ये एक नए स्कूल की बिल्डिंग है। इस स्कूल का नाम इंटरनेशनल स्कूल है। ये स्कूल बहुत मशहूर है। इसमें सारी अच्छी चीज़ें हैं। खेलने के लिए ग्राउंड है और बच्चे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं। मगर इस स्कूल के पीछे एक पुराने स्कूल की बिल्डिंग भी है जहाँ पर बच्चों का जाना मना है। मुन्ना, शान और टकलू तीन दोस्त हैं जो कि पीछे बेंच पे बैठे हुए फुटबॉल का मैच देख रहे थे। ये वो पुरानी स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चों का जाना मना है। बच्चे अक्सर उस पुराने स्कूल के पास आकर के खड़े हो जाते और अंदर झांकने की कोशिश करते, मगर अंदर उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। आखिर उस स्कूल में क्या था जिसकी वजह से इस स्कूल को बंद कर दिया गया था। दूर से मैडम इन बच्चों को देख रही थी। उन्होंने फ़ौरन कहा, ये क्या हो रहा है? कितनी दफ़ा मना करूं कि वहाँ पर नहीं जाना? तुम बच्चों को बात क्यों नहीं समझ आती? जब उन बच्चों को डांट पड़ी तो वो बच्चे वहाँ से फ़ौरन भाग गए। आखिर उस पुरानी बिल्डिंग में ऐसा क्या था कि मैडम वहाँ पे किसी बच्चे को भी नहीं जाने देती और फ़ौरन आ जाती। मैडम तो रहती भी स्कूल में थी और हर वक्त ख्याल रखती थी कि वहाँ कोई ना जाए। मुन्ना बोला, आखिर उस पुरानी बिल्डिंग में ऐसा क्या है कि मैडम किसी बच्चे को वहाँ पे जाने भी नहीं देती? हम तीनों को पता करना चाहिए, वहाँ जा कर के चेक करना चाहिए कि ऐसा क्या है वहाँ। क्या भूत है, कोई जिन है, या कोई ऐसे ही बस डराने के लिए बच्चों को कि वहाँ मत जाओ। शान बोला, तुम ठीक कह रहे हो, हमें जा कर के चेक करना चाहिए, मगर अगर हम दिन में गए तो मैडम देख लेंगी और अगर मैडम से बच कर के चले भी गए तो कोई ना कोई बच्चा हमारी शिकायत ज़रूर कर देगा और फिर हमारी शामत आ जाएगी। मुन्ना बोला, सही कह रहे हो, फिर हमें अपना प्लान रात का बनाना चाहिए। जब सूरज ढल जाए फिर हम तीनों आते हैं और पता करेंगे कि इस पुरानी स्कूल की बिल्डिंग में आखिर ऐसा है क्या। और मैडम तो रात में जल्दी सो जाती हैं, उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। टकलू बोला, रा 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 रात का प्रोग्राम? यार रात में तो घर वाले जाने ही नहीं देंगे, मैं कैसे आऊँगा? यार तुम लोग किसी और टाइम का प्रोग्राम क्यों नहीं बना लेते? मैं भी चलना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुन्ना बोला, यार प्रोग्राम तो रात ही का बन सकता है। हाँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम मत जाओ। ये सुन करके टकलू को गुस्सा आ गया। मुन्ना बोला, तुम तो मुझे वैसे भी थोड़े डरपोक ही लगते हो टकलू, मैं और शान ही चले जाएंगे, तुम मत जाना। टकलू बोला, मुझे ना कोई डर वर नहीं लगता है, बस मेरे घर वाले मुझे रात में जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं कह रहा था, समझ आई मुन्ने बाबू? मुन्ना बोला, यार स्कूल जाने की भी कोई परमिशन लेता है? वैसे भी हम थोड़ी देर के लिए तो जाएंगे और फ़ौरन से स्कूल को चेक करके वापस आ जाएंगे। हम रात में तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी खिड़की पे पत्थर मारेंगे तो तुम नीचे आ जाना, समझ आई? किसी को पता भी नहीं चलेगा। टकलू बोला, तुम्हारा प्लान मुझे ठीक लग रहा है, ओके। सूरज ढलते ही शान और मुन्ना टकलू के घर की तरफ जाने लगे और उसके घर पहुंच करके उन लोगों ने छोटा सा एक पत्थर उठाया ताकि उसकी खिड़की पे मारें तो वो नीचे आ जाए। मुन्ना ने निशाना लगाया और पत्थर फेंका, मगर वो खिड़की पे नहीं लगा। शान बोला, क्या हो गया, निशाना क्यों नहीं लगा सकते तुम? बड़े ही खड्डू हो, लाओ मुझे दो, अब मैं लगाता हूँ, तुम्हें बताता हूँ कैसे मारते हैं निशाना। मुन्ना बोला, नहीं नहीं, एक चांस मुझे और दो, अभी देखना ठीक खिड़की पे लगेगा। मुन्ना ने फिर एक छोटा सा पत्थर फेंका, वो भी खिड़की पे नहीं लगा, वो भी कहीं और जाके गिरा तो शान को हंसी आ गई। शान बोला, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, अब मुझे देखो मैं कैसे निशाना लगाता हूँ। सबसे पहले अपनी नज़रें टारगेट की तरफ कर लें। शान चंद कदम पीछे हटा ताकि वो ठीक से निशाना लगा सके। ऐसा लग रहा था कि शान पहली बारी में पत्थर उसकी खिड़की में मार देगा, मगर शान ने जो पत्थर फेंका वो घर के ऊपर से चला गया। तो मुन्ना बोला, ए शान, टकलू क्या चांद पे रहता है जो तुमने इतने आसमान पे पत्थर फेंका? दोनों को अपनी हरकतों पे बहुत हंसी आ रही थी। फिर मुन्ना और शान को टकलू की हंसने की आवाज़ आने लगी। वो लोग इधर उधर देखने लगे तो सामने गली में से टकलू निकल करके आया। टकलू बोला, इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम दोनों से एक निशाना नहीं लग के दे रहा। शान बोला, अरे टकलू तुम भी ना, अगर तुम नीचे आ ही गए थे तो फ़ौरन आ जाते, क्यों बिला वजह हमसे निशाने लगवा रहे हो? टकलू बोला, तुम बेवकूफ़ों की हरकतें देख करके बड़ा मज़ा आ रहा था। मुन्ना बोला, अच्छा ये बताओ, ये यूनिफॉर्म का क्या सीन है? फुल टाइम तैयार हुए हुए बैग भी लटकाया हुआ है। टकलू बोला, अरे स्कूल बगैर यूनिफॉर्म के भी जाया जा सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शान बोला, अरे यार ये तो उल्टी पुल्टी बातें करके हंसाता ही रहेगा, वैसे ही देर हो गई है, फ़ौरन स्कूल की तरफ भागो। वो तीनों फ़ौरन स्कूल की तरफ भागना शुरू हो गए। इन तीनों का घर ही स्कूल से बहुत करीब था। तीनों भाग भाग करके 10 मिनट के अंदर ही स्कूल के पास पहुंच गए। इन तीनों का प्लान बस ये था कि उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर जा कर के देखें कि असल हकीकत है क्या।
वो तीनों ही अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहे थे, मगर उन लोगों को असल हकीकत का मालूम नहीं था कि किस वजह से वो स्कूल को बंद किया गया है। स्कूल के दरवाजे के पास पहुंच करके तीनों की टांगें काँप रही थीं। मुन्ना बोला, तुम दोनों को डर लग रहा है ना? मुझे देखो, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। देखो मैं कितना बहादुर हूँ। बस डरने की बात नहीं है, बस मेरे साथ साथ अंदर आओ। फ़ौरन से अंदर चेक करेंगे और भाग जाएंगे, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। ये कह करके तीनों अंदर जाने लगे। उन लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर से ही अंदर झांकने लगे। अंदर बहुत अंधेरा था और सिर्फ रोशनी दरवाजे से जो अंदर आ रही थी वही रोशनी थी। टकलू भी हिम्मत करके आखिर अंदर आ ही गया, मगर जैसे ही वो अंदर आया पीछे से दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होने की इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, मुन्ना और शान पीछे पलट के देखे और बोले, ए टकलू, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? इतना अंधेरा हो गया, दरवाजे से ही तो रोशनी आ रही थी, क्यों किया तुमने ऐसा? टकलू बोला, मैंने कब दरवाज़ा बंद किया, ये तो खुद ही से बंद हो गया। ये सुनते ही शान और मुन्ना फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागे और दरवाज़ों पर लाते मारने लगे, खोलने की कोशिश करते रहे। फिर अचानक उन दोनों पर रोशनी आने लगी। दोनों ने पलटकर जैसे ही पीछे देखा तो ये टकलू था। टकलू बोला, तुम लोग क्या समझे कि मेरे बैग में बुक्स हैं? मैं टॉर्च लेके आया था, मुझे पता था यहाँ अंधेरा होगा। फिर हिम्मत करके तीनों टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखने लगे और आगे बढ़े। आगे कुछ भी नहीं था, क्लासें थीं जो कि खाली थीं, जगह जगह कुर्सी और टेबल पड़े हुए थे और उनको अजीब अजीब आवाज़ें ज़रूर आ रही थीं। उन लोगों को ये एहसास फ़ौरन ही हो गया कि कोई है, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कोई शरारत कर रहा है। कोई और बच्चे भी हैं जैसे वहाँ पे जो कि उनको तंग कर रहे हैं। वो लोग आवाज़ दे करके पूछ भी रहे थे, कौन हो भाई, क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों हंस रहे हो भाई, किधर हो? मगर इन तीनों को कोई जवाब नहीं मिला। बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। खिड़कियों पर काला रंग किया हुआ था ताकि कोई बाहर ना झांक सके ना अंदर। फिर अचानक टकलू का टॉर्च खुद से बंद हो गया। वो लोग दीवार के साथ लग करके खड़े हो गए। मुन्ना बोला, यार एक बात तो कंफर्म है, यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है, मगर ये हमें तंग क्यों कर रहा है? हमने इसका बिगाड़ा क्या है? और पूछने पे जवाब भी नहीं दे रहा। क्या इसको बात करना नहीं आती? टकलू बोला, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इससे बात करता हूँ। भाईजान, आप जो भी हो, अगर आप मेरी बात सुन सकते हो तो एक ताली बजाओ। ताली की आवाज़ सुनते ही वो तीनों डर गए। मुन्ना बोला, भाईजान हम आपसे और भी सवाल करेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ के लिए एक ताली बजाएं और ना के लिए 2 ताली बजाइएगा, ठीक है? टकलू ने पूछा, क्या आपने ये दरवाज़ा बंद किया है? तो फिर एक ताली की आवाज़ आई। एक ताली मतलब हाँ। फिर शान ने सवाल पूछा कि क्या आप इंसान हैं? तो जवाब में 2 ताली की आवाज़ आई, मतलब कि नहीं, यहाँ जो भी है वो इंसान नहीं है। शान ने फिर सवाल किया, क्या आप हमें यहाँ से जाने दोगे? तो जवाब में फिर 2 ताली, मतलब कि नहीं। टकलू ने सवाल किया, आप यहाँ पर अकेले हो या एक से ज़्यादा हो? मुन्ना ने कहा, आप लोग जितने भी हो एक एक करके ताली बजाओ, हम काउंट कर लेंगे। फिर क्या था, एक एक करके तालियां बजना शुरू हो गईं। इसका मतलब यहाँ पर जो भी मखलूक थी वो एक से ज़्यादा थी। तालियों की इतनी आवाज़ आ रही थी कि ये लोग तो काउंट भी नहीं कर सके। इन लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्होंने अगर अपने बड़ों की बात सुनी होती, ख़ास करके मैडम की, तो आज ये तीनों इस मुसीबत में नहीं फंसते। एक सेकंड, आप लोगों को क्या लगा कि ये स्टोरी अभी ख़त्म हो गई है? जी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अचानक दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर ये कौन है? इतनी ख़तरनाक, इतनी बड़ी सी मखलूक, ये कौन है? अरे ये तो मैडम है जो गुस्सा कर रही हैं, बोल रही हैं, मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ कौन आया? मैंने कितनी दफ़ा मना किया है और तालियां क्यों बजा रहे हो? मुन्ना बोला, अरे मैडम भागो यहाँ से, यहाँ पर भूत है। इन तीनों ने बाहर निकल करके सबसे पहले तो मैडम से माफ़ी मांगी और बोले कि हम ये तालियां नहीं बजा रहे मैडम, ये आवाज़ें अंदर भूत हैं जो एक से ज़्यादा हैं। पीछे उसी वक्त दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मैडम भी डर गईं। उनको समझ आ गया कि यकीनन यहाँ पर कोई मखलूक है जो कि इंसानी नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से दुम दबा करके भाग गए। आज मुन्ना, शान और टकलू को 3 बातें पता चली। एक ये कि बड़ों की बातें हमेशा सुननी चाहिए, दूसरी ये कि यहाँ पर वाकई आसेब है, और तीसरा ये कि मोटी मैडम भाग भी सकती हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में ज़रूर से लिख के बताइएगा कि आज की स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।